हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 5 तक हम देख चुके थे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड तक हमारा पूरा क्या हुआ था, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है जी। 100% कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हम उस पर बेस्ड जब और क्वेश्चन करेंगे तब चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है जी। आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड है। इसके बाद जो भी चीजें आती है वो बस इनका यूज। ठीक है जी। देखो क्या यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पहले लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन में c1a2 माइनस c2a1 और 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। तो अगर आपको x निकालना है ना, तो x क्या हो जाता है आपका b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, और y जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ठीक है जी। ये x और y हो जाता है। कुछ नहीं किया मैंने, इसको उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 पे। ठीक है, 1 को भेज दिया। तो ये x और y निकालने का तरीका है। इसको कई बच्चे कहते हैं प्रूफ कैसे आया है। तो आप एलिमिनेशन मेथड जो हमने लास्ट में पढ़ा था पार्ट 5 में, देखो मैं फिर से कहूंगा, जो बच्चे सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप पार्ट 1 से देखो, क्योंकि पार्ट 1 से मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन की भी है। तो पहले पार्ट 1 से आप देखें ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। तो ये x और ये y की हमने बात करी थी। आप एलिमिनेशन मेथड से क्या करना, अगर आपको ये प्रूव करना है तो इसको ले लेना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप किसी को भी, या तो a1 a2 करना है या b1 b2, किसी का भी कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है। अगर x का करना है तो इसको a2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले इक्वेशन को a1 से, और वहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप करके देखना, इसी बहाने आपको एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो देख, ये तो हो गया याद करने का। एक तरीका ये भी है आपका कि कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। आप ध्यान रखना, b से स्टार्ट करना है, b पे ही खत्म करना है। b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, b के बाद c आता है, c के बाद फिर से क्या आएगा, a आएगा। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। x के लिए हम क्या करेंगे, b1 c2, देखना एरो इस डायरेक्शन में है, तो एरो के डायरेक्शन में b1 c2 b2 c1। y के लिए क्या है आपका c1a2 c2a1, और 1 के लिए क्या है आपका a1b2 a2b1। अगर आप देखोगे तो x और y दोनों के ही जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है जी, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस चेंज क्या है आपका, वो है इसका न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन से, देखना ध्यान से, देखना बिल्कुल, देखो कैसे किया हुआ है मैंने। मुझे x निकालना है, ठीक है, x का निकालना है। तो नीचे तो मुझे पता है a1b2 माइनस a2b1 होगा, नीचे वाला तो दोनों के लिए सेम है। ऊपर वाले को याद करने के लिए आप क्या करो, x को भूल जाओ। ठीक है जी, x को भूल जाओ। अब देखो आप क्या करो, x को भूल जाओ। इसको मैं जरा 1 सेकंड रख दूं। आप क्या करो, x को भूल जाओ। देखो यहाँ से b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। आ गया जी। अगर आपको y निकालना है तो y को भूल जाओ, अगर y निकालना है तो y को भूल जाओ। इस बार बस आपको क्या करना है, c1a2, देखो वहां से ध्यान से, इस बार उल्टा जाना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम इधर गए थे क्योंकि हम ऑर्डर में ले रहे थे, यहाँ नंबर हमारे उल्टे हैं। ठीक है, c1a2 या फिर आप a2c1 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a2c1 माइनस a1c2। ठीक है, आप ऐसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, y सिंपल सा, इसको बंद कर दो, y वाले को भूल जाओ। आप क्या करो, a2c1, देखो a2c1 और माइनस a1c2। ठीक है, वो तो c1a2 a2c1 आपस में रहेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और नीचे तो पता है हमारा a1b2 माइनस a2b1 होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए मैंने, आपको इन्हीं दोनों क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे मैं। पहला क्वेश्चन का a1 बताओ क्या है। तो a1 आपका है यहाँ पे 1, b1 है आपका -3 और c1 है आपका -3। ठीक है, दोनों -3 है। a2 आपका क्या है 3, b2 क्या है आपका -9 और c2 क्या है आपका -2। ठीक है जी, a1। अब मुझे x निकालना है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, x निकालना है। तो x निकालना है तो मुझे पता है नीचे क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1।
A1B2 माइनस A2B1, तो 1 इंटू -9 क्या होता है आपका -9, 1 इंटू -9 -9 माइनस, अब यहाँ देखो इसको करना है आपको 3 इंटू -3 तो -9, एक माइनस आपका फॉर्मूले में है, एक अंदर -9 आ गया। अब और ऊपर में देखो, ऊपर में क्या था, आपको x निकालना है तो A1 और A2 को भूल जाओ, आप किसको याद रखो, इन दोनों को। ठीक है जी, B1 C2 तो -3 -2, ठीक है, -3 -2 ये आ गया आपका +6, -3 इंटू -2 कितना होता है आपका +6, माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस रख दिया। और यहाँ पे B2 C1 -3 -9 तो -3 -9 क्या हो जाएगा आपका +27, तो x आ गया आपका ये आ गया आपका 21 अपॉन में ये कितना आएगा देखना, ये आ जाएगा -9 + 9, -9 + 9 तो 0 हो गया, x की वैल्यू तो इंफिनिटी आ जाएगी। ये कुछ गलती तो फिर से नहीं की हमने कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देख लो, 1 -3 ये आ गया आपका 3 -9 -2, ठीक है। x निकालना है B1 C2 तो B1 C2 -3 -2, अच्छा ये आपका +6, ठीक है। और B2 C1 तो -9 -3 27 आ गया। A1 B2 माइनस A2 B1 तो 1 इंटू -9 ये तो -9 ही आएगा, 1 इंटू -9 ही आएगा। और ये आपका A2 B1 तो ये आ गया इसका माइनस, और 3 इंटू 3 -9, ठीक है, -9 ये एक्चुअली आ रहा है 21/0। आखिर 21/0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ से जरा देखना इक्वेशन देखना, मैं आपको दिखाता हूँ जरा इक्वेशन देखो आपका क्या दिया हुआ है, जरा इनका रेशियो निकालो आप, वो जो निकालते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लो कि कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। आप देखो क्या आ रहा है आपका, A1 देखो यहाँ पे क्या है आपका 1/3, B1 क्या है -3/-9 और C1 C2 -3/-2, ये देखो 1/3, 3 1 जा 3, ये आ गया 1/3 और ये आ रहा है 3/2, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। आपको याद है ये कौन सा केस है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। और अगर C1/C2 के इक्वल नहीं है, ये कौन सा केस होता था, ठीक है, ये होता था आपका नो सॉल्यूशन वाला, यानी ये पैरेलल लाइंस वाले हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 20 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये क्या आता है आपका नॉट डिफाइंड आता है, ये क्या आता है आपका नॉट डिफाइंड आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका नॉट डिफाइंड, x नॉट डिफाइंड है, यानी कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, ये दोनों लाइन कैसी है आपकी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दोनों कैसी है पैरेलल लाइंस है। और जब भी पैरेलल लाइंस होते हैं तो आपका नो सॉल्यूशन आता है, साथ साथ इनकंसिस्टेंट भी उसको कहते हैं, ठीक है जी। पार्ट 2 में मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। चलो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन को, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है जी, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है ना, ज्यादा वाटर हो गया, कोई बात नहीं, इसको देखो जरा, देखना जरा। अब A1 लिखते हैं यहाँ से, दूसरे वाले से A1 कितना है आपका 2। अच्छा, अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, आप लेके आ जाओ, या वैसे भी आप देख के बता सकते हो कि क्या होने वाला है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, B1 कितनी वैल्यू है, B1 है आपका 1, ठीक है जी। और C1 कितना है, देखो इधर +5 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में C1 इधर रहता है, तो +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, +5 उधर रहेगा तो क्या हो जाता है -5 हो जाता है। हालांकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आपको इसको ना बता के क्या करते हैं, वो जब आपके इक्वल टू में हो तो यहाँ पे +1 की जगह वो क्या कर लेते हैं -1 कर देते हैं, तो उससे क्या होता है आपको इस जो 5 और 8 है जो इक्वल टू के RHS में, उसको LHS में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसमें क्या होता है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप एक ही मेथड फॉलो करो जो आपको शुरू से बताया, वो आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, और किसी तरह का कोई गलती भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो देखो क्या है आपका A2 देख लो, आप A2 कितना है आपका, A2 यहाँ से है 3, B2 कितना है आपका, B2 है आपका 2 और C2 है आपका 8, C2 कितना है 8, ठीक है जी। अब जरा रेशियो भी चेक कर लो,
अगर आप रेशियो चेक कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। रेशियो चेक कर लो जरा, 2/3, 1/2, 5/8। देख लो भाई, ये तीनों ही रेशियो हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपल तो वो हो नहीं सकता। और तीनों रेशियो क्या है आपके आपस में इक्वल नहीं है। और अगर आपस में ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, देखो निकाल लेते हैं जरा x। ठीक है, नीचे क्या होता था आपका a1b2 माइनस a2b1, a1b2 बार बार बोलते रहो साथ साथ, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, a1b2, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 3, 3 into 1 3, और बीच में माइनस है तो माइनस। ऊपर में क्या होता था b1c2 माइनस b2c1, 1 और 8, तो ये आ गया 8 माइनस, ठीक है, अच्छा ये -8, ठीक है, 1 इंटू -8 -8। अच्छा यहाँ पे फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 इंटू -5 इज -10। तो ये क्या आ गया आपका -8 प्लस 10 अपॉन में 1, यानी ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसी तरह से y निकाल लो। नीचे वाला पोर्शन तो हमें पता है कि भाई नीचे वाला तो जो ऊपर है वही नीचे भी रहेगा, क्योंकि दोनों जगह a1b2 और माइनस a2b1, ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम होता है। अब न्यूमरेटर में क्या करते हैं हम, b1 वाले को, b1 किसका था, y वाले का था, इसको हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो देखो क्या आएगा, 3 इंटू -5 -15। ठीक है ना जी, चाहे आप c1 a2 करो या a2 c1 करो, एक ही बात है। तो 3 इंटू 5 -15, बीच में लगा दो आप माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -8, तो ये हो जाएगा -16। तो ये आ गया आपका -15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है जी, चेक कर ही लिया करो, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, हम जल्दबाजी में रहते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। पता चला बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे सब कुछ ठीक हो गया और थोड़ी सी हमारी लापरवाही की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप क्या करो, इसको चेक भी एक बार कर लिया करो। जैसे कि मान लो यहीं पे सीधा रखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, सही आ रहा है भाई। यहाँ पे रख लो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, सही आ रहा है भाई। LHS RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हमने 3 मेथड आपने बताया, सबसे पहला आपने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपने बताया एलिमिनेशन मेथड, और फिर आपने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फिर इन तीनों में से मैं जो अगर मैं बात करूं सर कौन सा मेथड करें, तो सबसे पहला है कि भाई आपके एग्जाम में जिस भी मेथड से बोले उस मेथड से करो। ठीक है, ग्राफिकल बोल रहा है तो ग्राफिकल, और अलजेब्रिक में भी बोल दिया कि भाई अगर मान लो एलिमिनेशन से बोल दिया तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करो। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन देखो जैसे एमसीक्यू वगैरह आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में ना अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना है इजी, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी, अगर दिमाग में ही आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 1 स्टेप में आंसर आ जाता है आप। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एमसीक्यू में आपको अगर पूछेगा भी तो बहुत डिफिकल्ट आपका वैल्यूज नहीं डालेगा, ऐसी सिंपल सा इक्वेशन देगा वो। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज देने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अगर इक्वेशन बहुत इजी है तब मैं सब्स्टिट्यूशन पे जाऊंगा, नहीं तो सबसे बेहतर माना जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कई बार बच्चे माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करने में ज्यादा गलती कर देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड, मेरे ख्याल से, जरूरी नहीं है क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वही। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो अगर इक्वेशन इजी है तो ठीक है, नहीं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, फटाफट आप कर लेते हो तो ये भी अच्छा है, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड भी है। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप ज्यादा अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो वही कर लो, किसने रोका, किसी ने नहीं रोका। ठीक है, जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन, जैसे मैं मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आया होता, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आया होता एग्जाम में,
ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि भाई ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से देखूंगा। मुझे नीचे क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1। A1 यहाँ पे होता है, यहाँ वाला कौन है टर्म 1 A1 B2 यानी कि -9, सीधा मल्टीप्लाई, फिर माइनस होता था A2 B1 यानी कि ये क्या हो गया 3 × 3 -9। अब मुझे यहीं से दिख रहा है ये -9 + 9 है, चलो ठीक है आगे भी लिख लेते हैं। x का निकालना है तो x वाला पोर्शन हटा दिया, अब सिर्फ इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो क्या होता था, एक दो बार आपको देखोगे ना तब आपको ये चीजें लर्न हो जाएगी। यहाँ पे होता था B1 C2, आप क्या करो वही तरीका, ये बस एरो ध्यान रखना, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। पहले ऊपर से नीचे वाला देख लो, -3 - 2 क्या हो जाएगा +6, और बीच में तो माइनस होता ही था फॉर्मूले में, और यहाँ पे आ जाता था -9 - 3, ये क्या हो जाएगा आपका 27। आपको दिख रहा है ये क्या आ गया, माइनस का 21 अपॉन में 0, और ये क्या होता है आपका, जैसे 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन, जैसे 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन। तो आप ये सब लिखना नहीं है एमसीक्यू में, अगर मान लो 3-4 नंबर में आ गया तब तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये सारी जितनी भी चीजें, लेकिन एमसीक्यू में आ गया वहां तो हमें फटाफट करना है। तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एमसीक्यू को करने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट आंसर देता है, लेकिन इसके बस आपको ध्यान रखना है कि भाई साइन वाइन में कहीं गलती ना हो, ठीक है। जैसे कि एक पार्ट में पिछले शायद 3rd या 4th पार्ट में हमने क्या देखा था, -3 × 3 था, वहां पे 3 की जगह हमने उसको 13 पढ़ दिया था, और वो पूरा ही क्या हो गया था आपका, गलत हो गया था, ठीक है। तो उसलिए वहां पे वो फायदा कर गया हमारे लिए, क्योंकि मैं जो बताना चाहता था वो मैं बता चुका था कि भाई अगर आपको गलत आ गया तो सॉल्यूशन गलत आएगा, सॉल्यूशन गलत आएगा, इक्वेशन में एक बार रख के देख ही लेना कि वहां पे क्या हो आपका, कि पता चल जाएगा कि भाई सही है या गलत है, ठीक है ना जी। तो एक बार जब भी जो आप भी आपका आंसर है एक बार कम से कम इक्वेशन में रख देना, क्योंकि एग्जाम में हमारे ऊपर पता ही है कि कम टाइम में हमें करना होता है, क्वेश्चन प्रेशर रहता है, उसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, वो होती है साइन की, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में गलती होती है, और वो पूरे का पूरा आंसर क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो मैं फिर से कहूंगा कि एक बार आप उसको चेक कर ही लें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम इससे आगे देखते हैं। थैंक यू।